जानते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं वो ही माला का दाना बनते हैं। तो हम भी क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा में लग जा रहे हैं। और माताओं को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, अपने हमजिन्स साथियों को भी संदेश सुनाना है। सुनाते रहेंगे तो आसपास वाले भी झट भागेंगे। आओ, सेकंड में कैसे विश्व की बादशाही मिलती है सो हम समझें और समझावें। सेकंड में कैसे जीवन मुक्ति मिलती है। तुम्हारे सिवाय तो दो बाप का राज कोई बता ही नहीं सकता। एक बाप हद का वर्षा देते और एक बेहद का वर्षा देते। अब किसकी बुद्धि में भी नहीं होगा। ये दो बापों की बात तो बहुत बड़ी बात है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बेहद के बाप को याद करने से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और हद के बाप को याद करने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। क्या कारण? बेहद का बाप तो आत्माओं का बाप है। जो आत्माओं का बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। वो तो सदा शिव है। कभी भी उस पे उसके ऊपर कोई कट चढ़ने का सवाल ही नहीं है। वो तो विश्व का मालिक बनाने वाला है। तो तुम बहुतों की सर्विस घर बैठे भी कर सकती हो। घर बैठे बैठे याद की यात्रा करा सकती हो। वो ब्राह्मण धक्के खिलाते रहते हैं, तुमको तो सभी की बुद्धि का ताला खोलने का है। तो आगे आगे चलते जाओ। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है कि तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो। बाप बताते हैं ये शास्त्र आदि तो कुछ भी काम नहीं आवेंगे, और न ये नावेल्स काम में आवेंगे। एक ही बाप की शिक्षा अंत तक काम में आवेगी। इस शिक्षा का वजन बहुत भारी है। तुम जानते हो कि अभी हमको बेहद का बाप मिला है, तो अभी कांटे से फूल बन जाना चाहिए। हम फूल बनते हैं, इतनी खुशी होनी चाहिए। माया के राज्य में तो बकरियां रीढ़ बन जाते हैं। वो क्या करती हैं? रीढ़ बकरी क्या करती है? रीढ़ बकरी जो है, जो भी बकरी जिस रास्ते पर भी जाएगी उसी के पीछे पीछे सारी चली जाएगी। बुद्धि चलाती नहीं है कि हम गड्ढे में जाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको महावीर नहीं बनना है, और बनेंगे भी एक बाप की मत पर। ऐसे नहीं कि जो आया उसी के पीछे पीछे चल पड़े, उसी को फॉलो करने लग पड़े। बाप को याद करो तो तुम्हारे भीतर विनाश हो जाएंगे। 30 जून 68 की वाणी का 3रा पेज। और जितना जितना याद करेंगे महावीर नहीं बनेंगे। तो महावीर वो है जो एक बाप को याद करे। याद में बैठते हैं, क्या होता है? बैठते हैं एक बाप को याद करने, और कितना कितना और बातें याद आ जाती है।
तो फिर महावीर नहीं हुए क्या? ऐसे नहीं कहो कि बाबा हम तो भूल जाते हैं। माया को उड़ाए देना है, क्योंकि माया रीढ़ बकरी बनाने वाली है। थक मत जाओ, माया तुमको बहुत हैरान करेगी, बार बार बुद्धि योग पिटावेगी। तुम समझो ये माया चाहे जितना माथा मारे, लेकिन हम टस से मस होने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। हम तो अपने बाप से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। तो देखो बाबा कुछ भी मेहनत नहीं देते हैं, कहते हैं बच्चे खुद खाओ पियो, बच्चों आदि को दूध पिलाओ और जो चाहो सो करो, सिर्फ बाप की याद मत भूलो। और इसके लिए पहला सबक पक्का करो। कौन सा? बाप की याद न भूले, इसके लिए पहला सबक कौन सा है? पहला सबक है मैं आत्मा हूं। ये पहला सबक पक्का करेंगे तो आत्मा का बाप परमात्मा भी याद जरूर आवेगा। और ये आत्मा परमात्मा की याद ही बाप के साथ चलेगी। ये जो तुम इतना विस्तार में नॉलेज लेते हो, ये नॉलेज अंत में साथ में नहीं चलेगी। तो तुम्हें नॉलेज रहेगी? नहीं रहेगी। देवताएं तो बुद्धू होते हैं, ना आगे का जानते न पीछे का जानते। द्वापर कलयुग में, त्रेता में क्या होने वाला है देवताओं को पता नहीं है। तुमको तो आगे पीछे सब का पता है, परंतु ये जानते हो कि ये नॉलेज तो यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी। सतयुग में नॉलेज साथ में नहीं जाएगी। यहाँ कहा जाता है